राधे राधे बच्चों, मैं हूं आपका मुकेश सर। और अब हम एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं, प्रायिकता। इंटर का है ये चैप्टर और इसमें एक्सरसाइज नंबर 13.1 पे हम चलते हैं। तो उसके पहले फार्मूले देख लेते हैं। पहला फार्मूला है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सेकंड फार्मूला है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अगर ए है तो ए रहेगा, अब बी है तो बी रहेगा। नेक्स्ट फार्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर राइट साइड को लेफ्ट में और लेफ्ट को राइट में करेंगे तो कोई फार्मूले पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि ई और एफ इस प्रकार की घटनाएं हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मान है 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का मान है 0.3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का मान है 0.2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो हमें दे रखा है पहले वो नोट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मान है 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का मान है 0.3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का मान है 0.2। तो हमें क्या ज्ञात करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ का फॉर्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। दोनों की वैल्यू पुट करते हैं। ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू 0.2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की वैल्यू 0.3। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 2/3। फिर हमसे पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई। एफ अपॉन ई का फार्मूला जो बनेगा वो बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू 0.2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की वैल्यू 0.6। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो 2/6 यानी कि 1/3। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहे हैं हमसे, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी ज्ञात कीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू हमारे पास 0.5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 0.32। तो जो हमें दे रखा है वो नोट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू हमारे पास 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 0.32, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी हमें याद करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का फार्मूला लगाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का फार्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। दोनों वैल्यू पुट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमें रखिए 0.32 अपॉन 0.50। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होगा तो आएगा 32/50। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 16/25। अगर आप पॉइंट में निकालना चाहते हैं तो 25 से 16 को भाग कर दें। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए की जो वैल्यू है 0.4, तो आपसे कहा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन बी हमें याद करना है। तो सबसे पहले जो हमें दिया है वो नोट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू 0.5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी की बी अपॉन ए की वैल्यू है हमारे पास 0.4। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए का फार्मूला जब हम पुट करते हैं तो फार्मूला आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए की वैल्यू 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ऐसे ही रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू 0.8। जब हम इसे इधर भेजेंगे तो 0.4 और 0.8 की मल्टीप्लाई होगी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हो जाएगी 0.32। अब हमसे सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमें निकाली 0.32 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू हमें दे रखी है 0.5। तो 0.5 एक जीरो बढ़ा लेते हैं, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा तो 16/25। फिर पार्ट नंबर 3 देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू लगा दी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू लगा दें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन बी ऐसे रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू इन दोनों जब ऐड करेंगे तो 1.3 आएगा, 0.32 इधर आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन बी की वैल्यू आएगी हमारे पास 1.3 में से 0.32 माइनस करेंगे तो 0.9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, मुझे लगता है ये आ रहे होंगे आपको समझ में। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन बी हमसे ज्ञात करवा रहा है और हमें दे रखा है 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 5/13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी की वैल्यू दे रखी है 2/5, 2/5। तो हम इसे सॉल्व करते हैं, जो जो हमसे दे रखा है वो नोट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्वेश्चन मार्क, और 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 5/13, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी की वैल्यू 2/5। इसको लेके हम ए और बी की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो जब हम फर्स्ट को और थर्ड को लेंगे तो 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 5/13, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू जो आएगी 5/26। सेकंड और थर्ड को जब हम लेते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू जो आती है हमारे 5/13। अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का जब फार्मूला पुट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो 2/5 बराबर 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू लगाएंगे तो 5/13, 13 ऊपर आएगा, 5 से 5 कटेगा, 13 बटे में आएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आएगी 2/13। अब हमसे पूछा ए यूनियन बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो 5/26, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू 5/13, ये ऐसे ही रहेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 2/13। इस वैल्यू को जब उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, उधर मतलब लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। 5/26 प्लस 5/13 माइनस 2/13, इन सबको जब सॉल्व करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन बी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 11/26। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है हमें 6/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है 5/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन बी दे रखा है 7/11, तो हमसे क्या क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए पूछ रहा है।